ये है सेंट थॉमस का ग्रेव, यानी यहाँ पर कांच लगा हुआ है। अंडरग्राउंड उनकी ग्रेव है जो कि कांच के अंदर से अच्छे से निहार सकते हैं। हाँ जी गाइज, ये वही हथियार है जिससे सेंट थॉमस की हत्या की गई थी। तो हथियार जैसा तो ये लग नहीं रहा है, पता नहीं इससे कैसे हत्या की गई होगी। ये सारी जो हड्डियां हैं, ये सारी बोन्स हैं, वो सारी मानव की है, इंसान की है। ये सारी बोन्स जो कि यहाँ पर इस तरह से रखी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे और हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। तो अभी हम लोग सब रेडी हो रहे हैं और आज जाने वाले हैं गाइज एक ऐसी स्पेशल जगह पर जो कि है ना वर्ल्ड फेमस जगह है वो। तो गाइज जिस जगह को आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं वो जो जगह है उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो है ना ओवरऑल वर्ल्ड में 3 है टोटल, उसमें से 2 इंडिया से बाहर है और एक अपने इंडिया में स्थित है। तो जो इंडिया में स्थित है वो चेन्नई में स्थित है। तो इसलिए गाइज हम लोग आज जा रहे हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और जिस जगह पर अपन जा रहे हैं तो वहां से काफी है ना एक अच्छा और नया एक्सपीरियंस अचीव होने वाला है आज, और एक कह सकते हैं कि बहुत लार्ज लेवल पर एक नॉलेज भी मिलने वाला है। तो इसलिए गाइज मैं काफी एक्साइट हूँ उस जगह पर जाने के लिए। और फटाफट से हो जाते हैं रेडी और मिलते हैं आपसे उसी जगह पर जाकर जहां आज अपन जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए गाइज चलते हैं, लेट्स गो। 2000 years later. तो गाइज आज मैं आई हूँ सेंट थॉमस चर्च, जो चेन्नई का बहुत पुराना और फेमस चर्च है। तो चलते हैं गाइज अंदर और आज एक्सप्लोर करते हैं अपन सेंट थॉमस चर्च को। अभी जहाँ पर मैं आई हूँ वो है गाइज मेन एंट्रेंस। तो ये बना हुआ है मेन एंट्रेंस का बहुत भव्य और बहुत बड़ा सा गेट, और यहाँ से हम लोगों ने अंदर ली एंट्री। और जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर बना है बहुत सुंदर सा गार्डन, और पत्थर से इस तरह से बहुत बड़ी फ्रेम बनी हुई है। तो उस फ्रेम के अंदर एक बहुत प्यारा सा स्टेचू लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। स्टेचू बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको पूरा है ना पत्थर की फ्रेम से कवर किया गया है। और इस तरफ इसी गार्डन में यहाँ पर एक ग्रेनाइट का बहुत बड़ा सा पत्थर है जिसके ऊपर लिखा गया है इंटरनेशनल श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बेसिलिका। तो जी हाँ गाइज, जिस चर्च को आज अपन एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस चर्च है, क्योंकि 3 फेमस चर्च में से एक चर्च है जो कि अपने इंडिया में स्थित है। ये वो चर्च है जो कि अपने इंडिया में स्थित है। 3 मेन फेमस चर्च में से 2 इंडिया से बाहर है और एक इंडिया के अंदर है, जो आप सामने देख रहे हैं वो चर्च है जो अपने इंडिया में है और वो भी चेन्नई में स्थित है। तो देखिए गाइज, इसका जो है ना बनावट है, यानी इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत सुंदर है। और ये है ना कैमरे में वैसे बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बना हुआ है आगे से पीछे से। और इसकी जो बिल्डिंग है वो भी है ना डबल माले की बनी हुई है। तो इस तरह से बहुत सुंदर चर्च बना हुआ है जो कि अपने इंडिया में स्थित है। क्या कर रहे हो? पापा बच्चे थक गया? घूमे घूमे करने आए आप? चले अंदर, चले, चलो चलो। ताइशु बच्चा, ताइशु खाओगी बेटे को? हाँ तो गाइस है ना ताइशु और पावू दोनों को 2 दिन से रेगुलर हो रहा था फीवर, और आज थोड़ी तबीयत सही है इनकी। तो हम लोग आ गए हैं बाहर व्लॉग बनाने। हाँ ताइशु, आज ठीक हो ना आप? अभी भी पैर गरम है? हाँ। अच्छा, सिर्फ पैर ही गरम है? तो उछल कूद की इसलिए गरम। अच्छा, उछल कूद होने से हुआ क्या पैर गरम? तो अब थोड़ा सा और चलते हैं अंदर की तरफ। तो जहाँ से पहले मैंने आपको चर्च दिखाया था वो गाइज मेन एंट्रेंस था, यानी आप सड़क से चर्च के परिसर में आते हैं तो वो मेन एंट्रेंस था चर्च के लिए। और अभी मैं जहाँ पर आई हूँ इधर हस्बैंड जी और बच्चे बैठे थे। तो ये है गाइज वो जस्ट उसी का अपोजिट वाला पार्ट, यानी जहाँ पर मैं पहले खड़ी थी उसी का अपोजिट वाला पार्ट है। तो यहाँ से भी बहुत सुंदर दिखता है चर्च, और यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत नज़दीक हूँ अभी। और
हस्बैंड जी है ना बार बार है ना उन चीज़ों को टच कर करके देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी खिड़की दरवाजे बने हैं उनको, क्योंकि है ना ये बहुत सालों पुराना चर्च है और उसको आज भी उसी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। यानी टाइम टू टाइम रिनोवेट का काम होता होगा यहाँ पे, तब जाकर ये इतना मेंटेन है। और लग भी नहीं रहा है किसी एंगल से कि ये इतने हज़ारों साल पुराना चर्च है। तो गाइज ये भी सही है कि इसको इतना अच्छा सा मेंटेन करके रखा हुआ है आज तक। और इधर सामने की तरफ चलते हैं और बना हुआ है एक प्यारा सा स्टेचू, और यहाँ पर तमिल में लिखा हुआ है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन बहुत प्यारा बना हुआ है स्टेचू। और उसको साड़ी भी पहनाई गई है, यानी जो साउथ में चलती है उस तरह की साड़ी है ये। और थोड़ा सा इधर जाते हैं तो इधर है कैंडल स्टैंड जहाँ पर कैंडल लगाई जाती है। और अब कैंडल स्टैंड देखने के बाद अब चलते हैं गाइस बच्चों के पास वापस से, और फिर चलते हैं चर्च के अंदर। तो अभी मैं आ गई हूँ चर्च के मेन गेट पर, यानी चर्च के अंदर जाने के लिए जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर। तो चलते हैं अपन अंदर। और देखिए गाइस यहाँ पर जूते उतार रखे हैं ना, तो थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा है ना। जूते उतारने के लिए रैक होती तो थोड़ा सा अच्छा लगता। तो खैर कोई नहीं, अब अपन भी उतारते हैं जूते और चलते हैं अंदर, और आज एक्सप्लोर करते हैं चर्च को। जूते बाहर उतारने के बाद मैं चर्च के अंदर आ गई हूँ। और देखिए गाइस अंदर से बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। तो अभी चल रही है प्रेयर, तो इसलिए अपन यहाँ पर थोड़ी देर बैठेंगे और फिर इसके बाद चलेंगे थोड़ा सा आगे। अभी प्रेयर ख़त्म हो गई है और अब मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ गाइस उस जगह पर जहाँ पर सेंट थॉमस का ग्रेव बना हुआ है। यानी कांच के अंदर से उनकी जो ग्रेव है वो दिखती है, और अंदर से बहुत सारी है ना जो वॉल्स है उन पे फ्रेम बनी हुई है, और पंखे भी लगे हुए हैं, और बहुत सारी चेयर्स हैं। यानी बहुत संख्या में यहाँ पर प्रेयर करने के लिए लोग आते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और मेरे आगे ही बनी हुई है गाइस सेंट थॉमस की ग्रेव, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी सी देर में दिखाऊंगी। और इसी मतलब इस चर्च की स्पेशलिटी यही है कि ये बहुत पुराना है, और यहाँ पर सेंट थॉमस की ग्रेव बनी हुई है। तो फाइनली अभी मैं उस जगह पर आ गई हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट थी। तो गाइज ये है सेंट थॉमस का ग्रेव, यानी यहाँ पर कांच लगा हुआ है। अंडरग्राउंड उनकी ग्रेव है जो कि कांच के अंदर से अच्छे से निहार सकते हैं। तो जी हाँ गाइज, इस चर्च की मेन स्पेशलिटी यही है कि सेंट थॉमस की मृत्यु के बाद उनको यहाँ पर दफनाया गया है, और उनकी ग्रेव है जो यहीं पर बनाई गई है, जिसको अच्छे से यहाँ पर आप आने के बाद निहार सकते हैं। और ये चर्च गाइज बहुत बड़ा बना हुआ है। कैमरे में तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कितना मतलब बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन सीरियसली प्रैक्टिकली है ना बहुत बड़ा दिख रहा है ये।
चर्च को अंदर से अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ बाहर, और ये बना हुआ है लंबा चौड़ा चर्च का परिसर, और यहाँ पर पार्किंग भी है, और पार्किंग के अलावा चर्च के बैक साइड बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है, और उन बिल्डिंग्स में बना हुआ है गाइज म्यूज़ियम, जो कि सेंट थॉमस से रिगार्डिंग और जो चर्च है उससे रिगार्डिंग बहुत सारी सामग्री है म्यूज़ियम में। तो अभी मैं म्यूज़ियम के बिल्कुल पास में आ गई हूँ, और अपन चलते हैं अंदर और आज एक्सप्लोर करते हैं म्यूज़ियम को। अभी मैं आ गई हूँ म्यूज़ियम के अंदर, और जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पर सामने की तरफ बहुत बड़ा फ्रेम लगा हुआ है, जिसके अंदर वर्ल्ड फेमस तीनों चर्चों को दर्शाया गया है। तो देखिए गाइज, ये तीनों चर्च हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। एक स्पेन में है, एक रोम में है, और एक अपने इंडिया में है, जो कि है ना सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका के नाम से प्रसिद्ध है, चेन्नई में स्थित है, जिसको आज अपन एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। तो अब थोड़ा सा चलते हैं नीचे, और सबसे पहले हम म्यूज़ियम से पहले जा रहे हैं गाइज अंडरग्राउंड, वहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और यहाँ पर सामने ही सामने है ना एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है, और इस बर्तन में है ना कुछ रेड कलर के और कुछ वाइट कलर के फ्लावर रख रखे हैं जो पानी में तैर रहे हैं। और इस बर्तन के जस्ट सामने ही बहुत बड़ी फ्रेम लगी हुई है, जिसमें आई थिंक शायद सेंट थॉमस ही है। सेंट थॉमस प्रभु यीशु के 12 मेन शिष्यों में से एक थे, तो इस वजह से वो शायद प्रभु यीशु के साथ ही उनकी फोटो है। ये मुझे तो गाइज यही लग रहा है, इसके बाद हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु सेंट थॉमस जो थे उनकी जीवनी से संबंधित बहुत सारी सामग्री है, जहाँ पर हम लोग अभी अंडरग्राउंड में आए हैं। तो यहाँ पर है ना जो दीवार हैं, वॉल्स हैं, वहाँ पर भी उनकी जीवनी के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा और अंदर जा रहे हैं, और इस तरह से कुछ गलीनुमा रास्ता बना हुआ है। अंडरग्राउंड को एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं वापस से आ गई हूँ गाइज ऊपर, और यहाँ पर बना हुआ है म्यूज़ियम, जिसके अंदर सेंट थॉमस के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें रखी गई है, जिसको आज अपन करेंगे एक्सप्लोर। और इसके अलावा जिस समय इस चर्च का निर्माण हुआ था, निर्माण काल के समय यहाँ पर जो चीज़ें मिली उन चीज़ों को भी इसी म्यूज़ियम में रखा गया है। तो आज अपन करते हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर। और यहाँ पर देखिए गाइज, मेरे सामने एक पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि अभी थोड़ी सी खंडित हो चुकी है, और यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे पत्थर हैं जिन पर है ना किसी लिपि में लिखा गया है। लिपि का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन किसी लिपि में इनके ऊपर इस तरह से लिखा गया है, और ये पत्थर बहुत सारे हैं यहाँ पर। और इधर एक चेयर भी लगी हुई है, ये उस टाइम की चेयर होगी जब सेंट थॉमस जीवित थे। और देखिएगा इस तरह से बहुत सारे पत्थर हैं जिन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है।
अभी मैं उस जगह पर आई हूँ जहाँ पर ये हथियार रखा गया है, यानी ये हथियार वो है जिससे सेंट थॉमस की हत्या कर दी गई थी। हाँ जी गाइज, ये वही हथियार है जिससे सेंट थॉमस की हत्या की गई थी। तो हथियार जैसा तो ये लग नहीं रहा है, पता नहीं इससे कैसे हत्या की गई होगी, लेकिन आज यहाँ पर आने से देखिए गाइज एक अलग से ही नॉलेज मिला है और एक अलग से ही एक्सपीरियंस अचीव हो रहा है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर उनके बारे में लिखा भी गया है। और ये सारा जो म्यूज़ियम है इसके अंदर सेंट थॉमस से रिगार्डिंग बहुत सारा कलेक्शन है, जिसको मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन जितना भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं सारी कवर करने की कोशिश करूँगी। तो अब इधर है कुछ मिट्टी के बर्तन जैसा कुछ मुझे लग रहा है, यानी बहुत समय पहले मिट्टी के बर्तन जो यूज़ किए जाते थे उनके कुछ अंश हैं, कुछ टुकड़े हैं। आई थिंक शायद जब यहाँ पर चर्च बनाया जा रहा था, चर्च के खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें मिली हुई है। उस समय काल की जब सेंट थॉमस थे उस समय की चीज़ें हैं ये सारी। और इधर कुछ है ना मानव कंकाल के अवशेष भी मिले हैं, बहुत सारी बोन्स हैं, बहुत सारी हड्डियाँ हैं जो कि है ना यहाँ पर म्यूज़ियम में रखी गई है। तो यहाँ पर मतलब लिखा भी गया है बाहर की ये जो सारी चीज़ें मिली है वो चर्च की खुदाई के दौरान, जब चर्च का निर्माण हो रहा होगा, जब चर्च को बनाया जा रहा था उस दौरान खुदाई में ये सारी चीज़ें मिली है। तो गाइज ये सारी जो हड्डियाँ हैं, ये सारी बोन्स हैं, वो सारी मानव की है, इंसान की है ये सारी बोन्स जो कि यहाँ पर इस तरह से रखी हुई है। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद और म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गाइस बाहर, और अब चलते हैं पार्किंग तक जहाँ पर गाड़ी लगी हुई है। और बच्चे तो पहले ही बाहर निकल गए हैं और एक आंटी ने तो पाओ बच्चे को पकड़ा हुआ भी है। चलो चलो, जाना नहीं है घर पे, चलो। तो फाइनली आज चर्च को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं और अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ। तो अभी हम लोग चर्च से बाहर आ गए हैं। तो गाइज आज अपन ने एक्सप्लोर किया विश्व प्रसिद्ध 3 फेमस चर्च में से एक सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च है जो कि चेन्नई में स्थित है। तो ये अपनी है ना भव्यता के कारण और बहुत पुराना है, इसलिए ये विश्व फेमस चर्च है। तो आज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइज चर्च को एक्सप्लोर करके। तो चलते हैं घर पर और करते हैं आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो गाइज प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।